साइंटिस्ट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ 6th क्लास की सीरीज, जिसमें हम साइंस को कंप्लीट करेंगे। और साइंस जिसको भी अच्छी नहीं लगती है, सोचता है कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आज से ये डाउट अपने दिल से क्लियर कर दीजिए। हम साइंस को खाली रटेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। बिना किसी देरी किए आज मैं आपके साथ फर्स्ट चैप्टर आपका कवर अप करूंगी 6th क्लास का, एनसीईआरटी बुक में जो है आपका द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्लास, आप मुझे पहले ना एक चीज बताओ। मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि पेड़ के ऊपर पेड़ ग्रीन कलर का क्यों होता है, या जो रेनबो है वो सिर्फ बारिश के टाइम पे क्यों आता है, या हमें पौधा, जैसे हम प्लांट ग्रो करते हैं उसके लिए हमें पानी जरूरी होता है, सनलाइट जरूरी होता है, वो क्यों? ये सब आपके दिल में क्वेश्चन आया कि अगर फैन है तो वो ऊपर ही घूमता है, घूमता क्यों है? अगर हम गैस पे या कुछ चीज उबालते हैं या हीटअप देते हैं उसको, तो वो बाहर की तरफ ही क्यों आता है? तो कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि इसमें ये भी कह सकते हो कि अब मून जो है वो मून अपनी जो वो है अपने 15 डेज की साइकिल चेंज करता है ना, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, ऐसे होके वो प्रॉपर होता है, तो वो आधा क्यों दिखता है और कभी पूरा क्यों दिखता है? तो आपके मन में ये सब क्वेश्चन आए हैं? या एक छोटा सा कैटरपिलर जो है वो इतनी सुंदर बटरफ्लाई कैसे बनता है? अगर आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ कि ये नॉर्मल से ही चीजें हैं देखने के लिए। लेकिन अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि क्यों, ये कैसे हो रहा है। ये देखो, 2 तरह के पर्सन होते हैं। अब ये एक तो क्वेश्चन आ गया कि भाई हाँ ये इस वजह से हो रहा है, भाई प्लांट ग्रीन क्यों है, चलो किसी ने आंसर दे दिया कि हाँ भाई ठीक है ये ऐसे हो गया, मतलब कुछ भी कह दिया उन्होंने, ये आंसर दे दिया कि भाई इसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो इसलिए आपका ये ग्रीन हो गया, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो उसका आंसर ढूंढेंगे कि भाई क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो आपके माइंड में क्यों आ जाता है ना, तो आप एक साइंस को साइंटिफिकली देखते हो कि हाँ मुझे इस चीज का रीजन चाहिए और प्रॉपर आंसर चाहिए। तो साइंस केवल सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, समझना भी जरूरी है। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मेन रीजन क्यों है, ठीक है। अब जो नॉर्मल इंसान है ना, वो किसी चीज को देखकर मतलब ये कह देता है कि ठीक है हो गया कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी के मन में साइंटिफिकली अगर हम देखें, किसी को एज अ कह सकते हैं कि किसी के मन में ये आया कि क्यों ये चीज क्यों हो रही है, तो वो एक तरह से क्या है, एक तरह से अपने आप को वो साइंटिफिकली तैयार कर रहा है कि हाँ मुझे इस चीज का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा बच्चा ना, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक छोटा बच्चा है, वो अपनी मम्मी से ना रोज पूछता है कि क्या, कि भाई जो आसमान है वो नीला क्यों है, भाई नीला ही क्यों है, उसका कोई और कलर क्यों नहीं है, ठीक है। अब मम्मी के पास जो है भाई आंसर नहीं होता। अब वो पूछते सूरज इतना गर्म क्यों है, तब भी मम्मी चुप रहती है। तो उस बच्चे के मन में एक चीज आती है कि कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे, तभी ये चीजें रीजनेबल या रीजन क्रिएट कर रही हैं हमारी सराउंडिंग्स में। तो वो इस चीज का आंसर कहता है कि मैं बड़ा होकर खुद ढूंढूंगा। अब देखो, उसके मन में यह ना कि मैं ढूंढूंगा, तो किस राह पे चल पड़ा एज अ साइंटिफिक। भाई अब वो एक ऐसा तो है नहीं, अब हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, राइट। हम भी नहीं साइंटिस्ट, आप भी नहीं हो साइंटिस्ट। लेकिन हाँ फ्यूचर में अगर आप ये चीजें ऑब्जर्व करोगे, ये चीजें आप सोचोगे कि हाँ भी इसका रीजन क्यों हुआ, तो आप धीरे 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 करके एक साइंटिस्ट की पाथवे पे चल पड़ोगे, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको? अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है। अगर उस बच्चे ने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं होता तो उसके मन में ये चीज कभी आती ही ना कि भाई हाँ भाई सामने वाले बंदे के बाद कि भाई हाँ भाई ऐसा भी कुछ रीजन है।
सिंपल सी बात है, अगर आप एक साइंस का स्टूडेंट बनना चाहते हो, अच्छा सा एक साइंस को अपने लाइफ में प्रॉपरली करना चाहते हो उसको, तो उसके अंदर आपको क्या रखना पड़ेगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आपने कोई चीज देखी है तो वो किस रीजन से है, उसकी पूरी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो साइंस की शुरुआत ना आंसर से नहीं होती। जो साइंस की शुरुआत है ना वो कभी भी आंसर से नहीं होती, कभी भी आंसर से नहीं होती। ठीक है, साइंस की जो शुरुआत है ना वो एक क्वेश्चन से होती है कि ये क्यों, किससे होती है, क्वेश्चन से, किससे, क्यों। ठीक है, कि भाई ये क्यों हुआ, एक क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। अब जो बुक है ना, लाइक जैसे हम अगर हमने एनसीईआरटी की बुक पे हम पहली लाइन पे ही नजर मारे तो जो बुक है वो हमें क्या कहती है कि जो इंसान है वो हमेशा से अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहता है। ठीक है, अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, देखो अब वो कहता है जानने के लिए क्यूरियस रहता है। तो अब यहां से क्या मतलब आया, क्यूरियोसिटी का क्या मतलब हो गया आपका, एक नया वर्ड हमारे पास आया, क्यूरियोसिटी भी कहते हैं इसको। अब हमारे पास एक नया वर्ड आया, क्यूरियस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखता हो सामने वाला जो है, दैट है, मतलब आपको मैं ऐसे समझाऊं इसके अंदर, क्यूरियोसिटी का मतलब हो गया कि कोई इंसान, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द डीप नॉलेज ऑफ, द पर्सन who is interested to have deep knowledge of the thing। कोई भी चीज की डीप नॉलेज रखने वाला पर्सन या उसके बारे में चीज को खुरेद के रखने वाला पर्सन को क्या कहते हैं कि इसको उस चीज की क्यूरियोसिटी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हम रोज कितने, मतलब हमारे अंदर कितने ही सवाल होते हैं रोज। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, साइंस ना अगर हम सोचते हैं कि साइंस एक लेबोरेटरी से शुरू होती है, नहीं, साइंस हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। अब देखो लाइट जलती है, ये भी एक साइंस है। आपका मतलब कोई आप किचन में काम कर रहे हो उसमें भी बहुत सारी साइंस यूज होती है। आप कुछ और यूज कर रहे हो तो आप मोबाइल यूज कर रहे हो उसमें भी साइंस यूज होती है। ठीक है, तो ये हमने एक बहुत मतलब ना हमने दो चीजें सीखी इससे कि जो साइंस की शुरुआत है वो एक क्यूरियोसिटी से होती है। क्यूरियोसिटी से कैसे होती है, हाँ कैसे होगी क्यूरियोसिटी से कि हम उस चीज के बारे में इच्छा करते हैं जानने की, वो कैसा हुआ, रीजन हमारे को पता है। अगर हमें पता है तो हम नहीं करेंगे, अगर हमने उसको उस रीजन का भी रीजन देखना है कि हाँ भाई अगर चलो ये ठीक है ये चीज हो रही है लेकिन ये हो कैसे रही है और क्यों हो रही है, उस चीज को भी अगर हम ढूंढते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम अपनी साइंस को एक फन नॉलेज में गेन आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, साइंस ना सिर्फ हमें क्वेश्चन पूछना नहीं सिखाती, वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना भी प्रॉपर वे में सिखाती है। ठीक है, साइंस जो है वो हमें खाली क्वेश्चन पूछना ही नहीं सिखाती, हमें उसका आंसर ढूंढने में भी हेल्प आउट करती है। ठीक है, अब वो कैसे होगी, अब मैं मतलब आप कैसे कह सकते हो उसके अंदर, देखो साइंस इजीली क्या हो सकती है इसके अंदर, सिंपल सी वर्ड में हम समझते हैं कि अगर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, ठीक है मैं देख रही हूँ कि भाई हाँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ करके। सपोज करो कि आपके पास दो प्लांट हैं, जस्ट अ सेकेंड, आपके पास दो प्लांट हैं,
ये आपके पास 2 प्लांट हो गए। अब आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, इसको तो आप डेली वाटर दे रहे हो, और इसको आप वीक में 1 टाइम। तो थोड़े दिनों बाद आप क्या चीज नोट करोगे कि जो ये वाला प्लांट है, इसके जो लीव्स हैं वो तो अभी तक ग्रीन है, हरा भरा पौधा है, लेकिन ये सूख गया। तो सामने वाला पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आपसे पूछे कि मतलब आप उससे पूछो कि भी ऐसा क्यों, तो सिंपली एक चीज वो आंसर कर देगा कि आपने इसको डेली पानी दिया, इसलिए पानी भाई वो सूखा नहीं, और आपने इसको डेली पानी नहीं दिया तो वो सूख गया। तो अब ये तो नॉर्मल इंसान ने कह दिया, लेकिन जो एक साइंटिफिक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि देखो क्या होएगा इसके अंदर कि डेली जो वाटर मिल रहा है तब वो हरा भरा रह रहा है, जिसको नहीं मिल रहा तो वो नहीं रह रहा। तो वाटर क्यों इतना जरूरी है, तो हमने उसका एक रीजन ढूंढा कि वाटर को हमें ये चीज देखनी है कि वाटर, सनलाइट, सॉयल एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्यों इतना जरूरी है। तो ये अगर ये चीज आपके मन में आती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो ये आपका जो माइंड है वो एक साइंटिफिक माइंड है। इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो सूरज है, मतलब जो सन है हमारा, वो हमेशा ईस्ट से क्यों आता है, वेस्ट से क्यों नहीं आता, नॉर्थ से क्यों नहीं आता, साउथ से क्यों नहीं आता। यस, ये भी एक तरह की साइंस है, क्यों हम इसको आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है और किस लिए है। जब हमारी मदर किचन में कुछ बना रही होती है तो कैसे चीज उबल जाती है, अगर हम दूध रखते हैं उसके ऊपर, गैस के ऊपर, तो वो कैसे हीट अप होके ऊपर आ जाते हैं, गैस बंद करते हैं तो वो बंद हो जाती है, मतलब वो दूध जो है वो नीचे चला जाता है। ये सब क्वेश्चंस जो है वो एज अ साइंटिस्ट के उसमें ही होते हैं। नॉर्मल पर्सन इस चीज को नहीं वो करता, वो सिंपली कह देगा ठीक है उसके नीचे हीट थी इसलिए, लेकिन उसका भी तो वो होना चाहिए ना कि कितने प्रेशर पे है, कितने टेम्परेचर पे वो हीट होता है। स्टार्टिंग में वो नहीं होता, अगर हम गैस पे रख रहे हैं तो हीट तो सेम ही चलती है, लेकिन अगर हम दूध को रखते हैं लाइक किसी भी यूटेंसिल्स में, तो वो कम से कम भी 10 से 15 मिनट लेता है अपने आप को अच्छे से हीट होने के लिए। तो उसमें भी एक प्रॉपर टेम्परेचर वहां तक पहुंचता तभी वो उबलता है ना। तो वो चीजें भी हम अपनी आगे की क्लास में सीखेंगे। ठीक है। लेकिन जो साइंस का वो है ना, मतलब साइंस क्लास में कभी भी ना आंसर वो नहीं होना चाहिए, मतलब याद नहीं करना चाहिए। इसको हमें प्रैक्टिकल चीजों से सोचना चाहिए और इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको अच्छे से नॉलेज देगी, लेकिन अगर आप सोचो कि अभी आंसर रट के और ऐसे ही देख के आप लिखाओगे, आपको साइंस बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। ठीक है। सिर्फ देख लेना ही ऑब्जर्वेशन है नहीं, इसका मतलब ये होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, उसके बारे में सोचना और उसके बारे में मतलब डीप नॉलेज लेना। ठीक है। अब मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्कूल है आपका और आप जा रहे हैं, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है और आप यहाँ से डेली आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको स्कूल के पास एक पेड़ मिलता है डेली, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका होम है, ठीक है। अब एक नॉर्मल इंसान अगर देखा जाए तो ये आप यहाँ से आ रहे हो डेली अपने घर से, ये ट्री जो है वो आपके रास्ते में पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान जो क्या कहेगा कि ये पेड़ अच्छा है, क्या कहेगा, ये पेड़ अच्छा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, अगर कोई साइंटिफिक क्वेश्चन वाला होगा बंदा जिसको साइंस की अच्छी नॉलेज लेनी होगी, तो वो कहेगा कि ये पेड़ ग्रीन ही क्यों है, ये गर्मियों में लाइक जैसे समर्स में भी ऐसे ग्रीन रहता है, ठीक है, और बर्ड्स, ये वाले मतलब बर्ड्स इसके ऊपर इतना आगे क्यों बैठते हैं। तो ये सब क्वेश्चन उसके माइंड में होंगे।
ठीक है, इसकी कुछ लीव्स छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, इस वाले पेड़ पे ऐसे ही क्यों मतलब बर्ड्स आके बैठते हैं, ये तो ऐसी ऐसी चीजें अगर देखने ये या सोचने का तरीका कितना अलग होता है ना, जैसे सामने वाले बंदे का, हम तो नॉर्मली कह देते हैं कि ठीक है बहुत अच्छा पेड़ है, लेकिन उस चीज की डीप नॉलेज लेने वाला भी पर्सन अच्छे से अगर सोचता है, उसको क्या कहते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग। और ये क्वालिटी जो है वो कभी बुक से नहीं आती, ओनली एंड ओनली आपको ऑब्जर्व करने पर ही आएगी। ठीक है, ये कभी भी बुक से नहीं आएगी, आप इसको जब ऑब्जर्व करोगे, आपके अंदर क्वेश्चंस उठेंगे, आप उन चीजों का आंसर ढूंढोगे, रीजंस बताओगे, तभी पॉसिबल हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबसे मेन रीजन है साइंटिफिक थिंकिंग का, और ये चीज ना आपको प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, सो आज से काम करते हैं, आज से आप कोई भी चीज देखो तो उसको ऑब्जर्व करो कि हाँ ये चीज है, ये चीज क्यों हो रही है, हर चीज को आप ऑब्जर्व करो, तो आपके मन में थोड़े टाइम बाद या कुछ दिनों बाद जब आप इस चीज को डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया है यहां तक आपको? अब देखो मेरी बात और सुनो, जब आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, चाहे वो एक क्लाउड है, चाहे वो ट्री है, चाहे वो एक फ्लावर है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, किचन में कर रहे हो, मम्मा के साथ खड़े हुए, कुछ भी, या कोई आपका पेट है, सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि नेचर से अच्छा टीचर, नेचर से अच्छा टीचर कोई भी नहीं है। आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना आपको आंसर, क्वेश्चंस आएंगे। देखो, ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर लेने की क्यूरियोसिटी आएगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारी बात कही है, देखो कि साइंस जो है ना, हम अपने सराउंडिंग को समझना, भाई हमारे सराउंडिंग को समझना चाहते हैं, साइंस की भाई समझना सिखाती है, नहीं, ये सिर्फ ट्रीज और एनिमल्स पे नहीं रहती, ये हर चीज में रहेगी। कुछ भी लगा लो आप, एक बल्ब कैसे जल रहा है, एक मोबाइल कैसे चलता है, टीवी कैसे काम कर रहा है, और बाइसाइकिल्स कैसे काम कर रहे हैं, इसमें भी साइंस है। जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना, तो वो भी साइंस है। किचन में हीट कैसे हो रही है, भाई कैसे खाना पका रही है, वो गैस कहाँ से आई, वो कैसे उसके अंदर डाली गई सिलेंडर के अंदर, वो सब चीजें भी साइंस है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, किचन में जो प्रेशर कुकर होता है, उसकी जो सीटी बजती है, वो क्यों बजती है? फ्रिज चीजों को ठंडा क्यों करता है? इसके अंदर भी साइंस है। ठीक है, साइंस, हमें उस चीज को ढूंढना है कि क्यों, किस लिए करते हैं, हमें एक रीजन चाहिए उसका। हम उसका पहले क्वेश्चन देखते हैं कि भाई हमारे मन में क्वेश्चन आ गया, अब हम उसको इतनी थिंकिंग लेके जाएंगे कि हम उसका आंसर भी ढूंढ लें। ठीक है, अगर आपके मन में ये बातें सब आ जाती है ना, तो आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हो, वो भी किस, उसमें साइंटिफिक थिंकिंग की डायरेक्शन में। ठीक है, देखो साइंस में सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं होती, साइंस हर उस इंसान के लिए होती है जो सीखना चाहता है। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब करने वाले पर्सन हो, कोई भी, एनीवन। ठीक है, साइंस का ना लॉजिक सीखना चाहिए कि क्या है, और फील्ड के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग रहती है ना, वो कैसे काम आती है। सो आज की क्लास में ना आप ये मत समझना कि चैप्टर यही कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो हमारे वर्ल्ड की साइंस है, वो हम एक थिंकिंग कैसे लेके आते हैं, आसपास की चीजों को देख के, ऑब्जर्वेशंस को देख के। ठीक है, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक हम अपने आप को साइंस की क्लास में या साइंस के सब्जेक्ट में एक साइंटिफिक थिंकिंग के तक कैसे लेके जाए। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सिर्फ बताया। ठीक है, मैं आपको ना, मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आप डेली ऑब्जर्व करना, छोटी छोटी चीजें भी ऑब्जर्व करना सीख जाओगे ना, देखना उसको रखोगे, अपनी ऑब्जर्वेशन में रखोगे कि भाई क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ, इसने कितना टाइम लिया। जब ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे ना, उसका आंसर ढूंढने की क्यूरियोसिटी होगी, तो जितना आप उसको क्यूरियोसिटी में लाओगे उतना इजी आपको साइंस लगेगा। ठीक है,
अब मेरे को एक बात बताओ कि क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है। मैंने अभी आपसे पूछा, बताया भी है क्यूरियोसिटी क्या होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है। सेकंड, आप मुझे बताओगे कि साइंस की शुरुआत कहां से होती है। साइंस की शुरुआत कहां से होती है। इसमें एग्जैक्ट आंसर ऐसे नहीं देना, इसमें ये चीज पूछना चाह रही हूं मैं कि वो घर से शुरू होती है, बुक से शुरू होती है, किसी एग्जाम से शुरू होती है, कोई क्यूरियोसिटी उसके अंदर आती है, तो साइंस की जो है वो शुरू होती है हमारे अंदर चाहत। और ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। आज घर आपको ना होमवर्क और देती हूँ कि आज ना अपने घर जाके आपने आज घर जाके कुछ 5 चीजें ऐसे नोट डाउन करनी है जिसमें आपको दिख रहा हो कि वो साइंस का काम करती हैं, साइंस उनके अंदर, मतलब वो चीज साइंस के थ्रू चल रही है या कुछ भी है, वटएवर चल रही है, हो रही है, कुछ भी हो। और किसी उस 5 चीजों में से ना एक चीज के बारे में आपने उसका रीजन करना है, ढूंढना है कि क्यों हो रही है, ये कैसे होएगी और ये कितना टाइम बाद हो रही है। वो सब चीज आपको मुझे होमवर्क में लाके देनी है। ठीक है, यहां तक समझ आया। सो फ्यूचर साइंटिस्ट, स्टूडेंट कह रही थी फ्यूचर साइंटिस्ट, अगर आपको ये चीज यहां से समझ आ गई हो प्रॉपर वे में कि हम अपनी एक थिंकिंग को साइंटिफिक थिंकिंग में कैसे बदल सकते हैं, ताकि हम अपने जो फ्यूचर का साइंस है हमारा जो भी है, तो उसको हम फन पार्ट में कवर अप कर दें। ठीक है, ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे इन सीरीज में जो 6th क्लास की 30 डेज की सीरीज है वो आपको आगे से आगे और हर सब्जेक्ट की सीरीज आएगी। इसके अंदर SST, मैथ, साइंस, इंग्लिश सब चीज आएगा इसके अंदर। अगर आपको इसके अलावा भी कोई सीरीज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, जय हिंद।